हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा ये मोमल सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसके तहत हम डेली योजना के जो मोमल सीरीज़ की योजना है और उसके परिव्यक्तित्व है और उनके विस्तार हैं और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियाँ, खेल संबंधित क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, जो करंट अफेयर के इशू है, जो आपके बिजली विभाग में, राजस्थान पुलिस में, पटवारी में, JVNL, ये जो भी बिजली विभाग की वैकेंसी हैं, इनके तहत ये बहुत काम आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा इशू, तो आपको डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, ये पार्ट सेकंड है। इस पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे। आज पहला क्वेश्चन हमारा होगा, वह है इंदिरा गांधी मातृत्व है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से? देखिए दोस्तों, ये उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान के कौन सी जगह है? देखो, आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। हमें मान लो कि चार ये जिले आ गए, तो हमें आंसर कैसे देना होगा? तो देखिए, ये हमारे दक्षिण राजस्थान का पार्ट में आते हैं। ये दक्षिण राजस्थान, जो हमारा राजस्थान है, इसमें जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा और उदयपुर, तो ये तीनों, ये चारों जो ज़िले हैं, ये थोड़ा नीचे की साइड, मतलब दक्षिण राजस्थान की साइड आते हैं। तो आपको याद रखने में आसानी होगी। पहला होगा उदयपुर, बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़। इसके तहत क्या होगा, जो भी माता बनेगी, तो मातृत्व पोषण के लिए उनको एक छः छः हज़ार रुपये मिलेंगे। कुल मिला के बात ये है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आगे आपको दूसरा क्वेश्चन है। 27 नवंबर 2020 को तीसरे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में CM अशोक गहलोत द्वारा 2024 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा की कितनी क्षमता प्रस्तावित की गई है? तो देखिए दोस्तों, ये 30,000 मेगावाट प्रस्तावित की गई है। कितनी प्रस्तावित की गई है? 30,000 मेगावाट प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मतलब जो भी जितनी भी अपने गैर परंपरागत परंपरागत ऊर्जा होगी, उनको यूज़ करना करके हमारे को 30,000 मेगावाट उत्पन्न करना है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? तो देखिए दोस्तों, 13 नवंबर 2020 को CM द्वारा SI बेसहारा बच्चों के लिए किन दो योजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए दोस्तों, आपको योजना का नाम ध्यान रखना है। वात्सल्य योजना और समर्थ योजना। देखिए दोस्तों, समर्थ योजना जो राजस्थान की पहली योजना और देश की भी पहली योजना है। ये देश की भी पहली योजना है। कौन सी योजना? समर्थ योजना, जिसके तहत माता पिता को, जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, जिनके मतलब देखभाल करने में थोड़ी सक्षमता नहीं है, तो उनके माता पिता को 2-2 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सी योजना है? वात्सल्य योजना और समर्थ योजना है। अब चौथा क्वेश्चन आपके है, रबी 2000 रबी की फसल के लिए 2021 व 20 और 21 में फसल बीमा हेतु कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, कितनी राशि होगी अपने ये आपके 1.5%। अब मान लो कि किसान है, तो किसान को आपको क्या करना है? बीमा करवाना है। तो कितने? मान लो 1 लाख रुपए का बीमा करवाना है, तो दोस्तों किसान को कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1.5%, तो 1,500 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 1,500 रुपये का बीमा होगा, तब 1 लाख रुपये उनको मिल जाएगा। अगर फसल खराब हो जाती है या कोई ऐसी आपदा आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो आपको 1,500 रुपये जमा किया होगा, तो 1 लाख रुपये आपको मिल जाएगा PM फसल बीमा योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है, रबी की फसल कौन कौन सी होती है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ, दो चार फसलों के। गेहूँ, जौ, चना, जौ, चना, सरसों। ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, इनमें कौन सी खरीफ की फसल है। तारामीरा, देखो ये तारामीरा, जीरा, सरसों, इसबगोल, मेथी, रबी, मक्का, मसूर, ये आपकी फसल है। उसके बाद में अगले वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है वैसे। राजस्थान पहला राज्य है किसका? किस चीज़ में भाई राजस्थान पहला राज्य है? शाला संवाद कार्यक्रम, जो कि आपकी शाला संवाद, मतलब ये स्कूलों में एक प्रोग्राम और चला था, इस्माइल प्रोग्राम। तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में कौन सा प्रोग्राम चला? इस्माइल 1.0 और 2.0 दोनों प्रोग्राम चले। इसके तहत क्या हुआ कि जितने भी स्कूलों के टीचर थे, उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से बच्चों से सीधे जुड़े, जिसके तहत 4,000 वीडियो टीचर्स ने तैयार किए थे, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे। आगे अब देखिए दोस्तों, ये तो बात होगी अपनी नवंबर तक की। अब थोड़ा सा ये पीछे चल रहे, अक्टूबर से आप ये समझिए कि तो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बाकी ये महीने हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, बिजली विभाग में पक्का आपको 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे।
ठीक है दोस्तों, अब अक्टूबर की बात करते हैं अपन। अक्टूबर में सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ? आपके 14 अक्टूबर 2020 को पहला इवेंट हुआ आरपीएससी में। देखो दोस्तों, आरपीएससी का उस टाइम बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था कि ये आरपीएससी में कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए इनकी नियुक्ति की गई। कौन नियुक्त हुए? डॉक्टर भूपेंद्र यादव। किन की जगह नियुक्त हुए? दीपक उप्रेती की जगह नियुक्त हुए। तो देखिए दोस्तों, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है कि आरपीएससी का कार्यकाल क्या होता है। आरपीएससी का 6 वर्ष और 62 वर्ष, मतलब 6 वर्ष या 62, जो भी पहले पूरा हो। तो आरपीसी में एक चीज़ और भी पूछी जाती है। तो क्या पूछा जाता है कि आरपीसी में कितने सदस्य होते हैं और कितने अध्यक्ष होते हैं? तो एक तो अध्यक्ष होगा, आपको पता है, और 7 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल कितने मतलब कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर हो गए। कितने हो गए? 8 मेंबर। एक अध्यक्ष, 7 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 सदस्यों का नाम आपके सामने लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, एक ध्यान रखना, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जिसके तहत आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और भी बाकी डॉक्यूमेंट जैसे कि इम्पोर्टेंट आपके सीरीज नोट्स वगैरह वगैरह आपको ज़रूर मिल जाएंगे उसमें। तो अगले वाला क्वेश्चन आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार को, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो आप। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किस किस को किया गया है? तो देखिए दोस्तों, देखो पहले बात तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, जिसको बाल शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जा रहा है? नीदरलैंड की संस्था द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन है, दो नाम है, वसुंधरा टोंक और जसोदा जोधपुर। जसोदा जी है जो जोधपुर से है, वसुंधरा जी है जो कहाँ से है? टोंक से है। तो देखिए इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको ये पुरस्कार मिला जा रहा है। तो देखिए टोंक की जो वसुंधरा जी है, उन्होंने जीवन कौशल शिक्षा शिक्षा के तहत 180 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित किया, मतलब ट्रेनिंग दी। जीवन कौशल के तहत 180 लड़कियों को ट्रेनिंग दी, जिससे सामाजिक कुरीतियों को लेकर काम किया गया, मतलब ये इन्होंने किया। और जसोदा जी ने क्या किया? महिला हिंसा के खिलाफ काम किया। किसके खिलाफ? महिला हिंसा के खिलाफ काम किया। तो देखिए दोस्तों, इसलिए इनको बाल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। अब उसके बाद में आपको अगले वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर महात्मा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो देखिए गुलाब कोठारी जी को ये इनको किया गया है, सम्मानित है। राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक है ये। राजस्थान पत्रिका जो हम सुबह सुबह पढ़ते हैं, राजस्थान पत्रिका, इसके संपादक है, प्रधान संपादक, संपादक है। तो गुलाब कोठारी को कहाँ मिला ये? ओस्लो, नॉर्वे की संस्था, भारतीय नारवेजी सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम के द्वारा, ठीक है दोस्तों, इनके तहत इनको ये पुरस्कार मिला गया है। उसके बाद में देखो अगले वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है। तो इसमें आप देख लें, देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित किए गए स्पेस क्राफ्ट ओशियस रेक्स द्वारा बेनू एस्टेरॉयड से लिए जाने वाली मिट्टी के नमूनों की जांच में शामिल राजस्थानी वैज्ञानिक। देखो दोस्तों, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है आपके, अगर उसमें राजस्थान और भारत के कोई भी व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है, राजस्थान व भारत के व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है, तो वह ज़रूर ही करंट इश्यू बन जाता है और वो इम्पोर्टेंट भी होता है हमारे एग्जाम्स में आने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इनमें किन को शामिल किया गया है? नरेंद्र भंडारी को शामिल किया गया है। इसरो आपको पता है हमारा भारत का संस्थान है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस सॉरी, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और नासा आपका है अमेरिका का, मतलब वर्ल्ड में सबसे टॉप पे यही है, नॉर्थ अमेरिका स्पेस एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों। तो नरेंद्र भंडारी जी को शामिल किया गया है इसमें। इसके तहत इन्होंने क्या किया है? नासा द्वारा मंगल व बृहस्पति ग्रह के मध्य चक्कर, ये देखो ये चीज़ है, देखो एस्टेरॉयड जो आपका है, एस्टेरॉयड बेनू क्या है? एस्टेरॉयड बेनू क्या है? ये देखो एस्टेरॉयड बेनू, ये क्या है? अपने मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के मध्य, देखो मंगल, देखो ये सूर्य है अपना, ये बुध, शुक्र, ये पृथ्वी, और ये अपना तीसरे नंबर पृथ्वी है, उसके बाद में बृहस्पति, और ये इनके बीच में जो चक्कर लगा रहा है एस्टेरॉयड बेनू। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली इन्होंने, मतलब ये इनकी जांच नमूनों में शामिल थे ये। और डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, आप ये समझोगे कि ये किससे जुड़े हुए हैं? नासा से नहीं जुड़े हुए हैं, ये अपने इसरो से जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब है आपके चर्चित स्थान। देखो अक्टूबर महीने में चर्चित स्थान कौन कौन से रहे? तो देखिए जो NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत वर्ष 2019 से 20 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला मिला मतलब, तो राजस्थान को कौन सा स्थान मिला आपके, दूसरा स्थान मिला। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो सड़कें बनाई है 1018 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया है। दोस्तों देखो ये कितना बढ़िया काम किया इन्होंने, 1018 किलोमीटर इन्होंने हाईवे का निर्माण किया। तो आप कहोगे कि फर्स्ट स्थान किसका भाई, फर्स्ट स्थान आपके महाराष्ट्र का। इसने कितना निर्माण किया, इन्होंने निर्माण किया 2422 किलोमीटर का निर्माण किया। कितना का, अपने को राजस्थान से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का दूसरा स्थान 1018 किलोमीटर, फर्स्ट महाराष्ट्र 2422 किलोमीटर। अब तीसरा भी पूछोगे दोस्तों, तीसरा मध्य प्रदेश है 714 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब आगे आपके आने वाला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके, प्रदेश का दूसरा बड़ा जीएसएस कहाँ प्रस्तावित है। तो प्रदेश का दूसरा जीएसएस आप जानते हो, ग्रिड सब स्टेशन, दो ग्रिड सब स्टेशन। तो दूसरा मैकेनिकल वाले खास तौर से इनका विद्युत उत्पादन में ही आपका जॉब लगेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ये भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बिजली विभाग का क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड भी है। तो प्रदेश का दूसरा जीएसएस कहाँ प्रस्तावित है, कांकाणी जोधपुर में, कांकाणी जोधपुर में, जिसके तहत 765 किलोवाट, 765 किलोवाट के वी क्षमता का जीएसएस प्रस्तावित है, ठीक है दोस्तों। यह प्रदेश का दूसरा बड़ा जीएसएस होगा, यह प्रदेश का दूसरा बड़ा जीएसएस होगा, जिसके तहत बिजली का जो ट्रांसफ़र है वो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार का अगला वाला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा पहला राजस्व दिवस बनाया गया 15 अक्टूबर 2020 को। ये थोड़ा पुराना है बट फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है, प्रदेश में कुल औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या है 372। तो देखिए दोस्तों 372 प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 372, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। अब अगले वाला क्वेश्चन है, देश का पहला ट्रैक जहां 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड रेगुलर गुड्स वैगन, मतलब जो भी हमारा सामान सप्लाई दे, गुड्स क्या होता है, सामान, जो भी सामान सप्लाई करने के लिए जो ट्रेनों का ट्रायल किया गया है वह है जयपुर जोधपुर रेलवे मार्ग, जयपुर से जोधपुर रेलवे मार्ग और नावा, इसका स्पेशली स्टेशन बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनने के बाद में हम मतलब एक विकसित देशों की श्रेणी में भी पहुंचने की, मतलब विकसित देशों की श्रेणी में भी हम एक आने की प्रोसेसिंग में चलेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन है हमारे आपके, देखिए दोस्तों आपके आगे है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कांडे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड्स। तो देखिए दोस्तों इसमें ज़्यादा हमारे को कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो ये अवार्ड दिया जाता है होटल होटल जो होटल का बिजनेस होता है उससे रिलेटेड ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड हमारे देश में राम बाग पैलेस होटल जो जयपुर में है उसको दिया गया है, और ये राजस्थान से है इसलिए इसको राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और विश्व में ये 15वें स्थान पर रैंकिंग दी है इसकी। तो देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर विकसित किया गया है। तो वो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बिजली विभाग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी, देखो रिन्यूएबल जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी पावर पार्क कहाँ विकसित किया गया है, जैसलमेर में विकसित किया गया है, जो केंद्र सरकार की योजना है। जो किसकी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। अब है 10वां जो आपके फेज एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है, 10वां अवार्ड प्रदान किया गया है, किसको अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों, देखिए आपके ये देखो किससे रिलेटेड है पहले बता देता हूँ, ये भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है, भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स से रिलेटेड है, जिसमें 10वां PSE एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। कौन सा 10वां PSE एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। तो किसको अवार्ड प्रदान किया गया है, ये रील जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कंपनी है, जो रील को प्रदान किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितनी संख्या में न्यायालय खोलने की मंजूरी दी, 52 न्यायालय की खोलने की मंजूरी, जिसमें से 29 कोर्ट कहाँ है, जयपुर के, 29 कोर्ट कहाँ के, जयपुर के दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके, ये आपके
ये भी इम्पोर्टेंट कैसे रहेंगे, क्योंकि योजनाएं, आयोग, सम्मेलन और समितियां इसमें जोड़ी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, योजनाएं भी है, आयोग है, सम्मेलन है, समितियां हैं, तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। देखो दोस्तों, अब थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे लगातार वीडियो देखने से, तो आप इस वीडियो में थोड़ा सुन लीजिए, और उसके बाद में जो पीडीएफ है आपको पीडी मिल जाएगी, तो आसानी से आप उसको पढ़ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर 2020 को 31 अक्टूबर 2020 को 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ राज राज्य विधानसभा में कौन से विधेयक पेश किए गए? तो 4 कृषि संशोधन पेश किए गए और 2 अन्य संशोधन पेश किए गए। तो देखिए, अपने को इतना ध्यान नहीं रखना, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि 4 और 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में वन धन योजना, कौन सी योजना? वन धन योजना का बढ़ाकर किन नए क्षेत्रों में लागू प्रस्तावित करने का निर्णय किया है? तो ये कौन सा? माडा व माडा क्लस्टर क्षेत्रों में। कौन सा क्लस्टर क्षेत्र? माडा क्लस्टर योजना क्षेत्र में। जो अपने दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र ज़्यादातर वही जोड़े जाएंगे, और उत्तरी राजस्थान में, मध्य राजस्थान का जो पार्ट है वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा कि 27 अक्टूबर को सीएम ने गुड गवर्नेंस की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए पेंशनर्स के किन प्रणालियों का वर्चुअल उद्घाटन किया? देखो दोस्तों, वर्चुअल उद्घाटन किन किन? ई पेंशन, ई लेखा प्रणाली से, ई पेंशन, ई लेखा प्रणाली का इन्होंने उद्घाटन किया है। उसके बाद में है आपके सतत विकास के द्वितीय प्राप्त करने के सतत विकास के लक्ष्य को द्वितीय को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया? तो किस संस्था के साथ एमओयू किया? WEP। मतलब आपका ये समझिए कि राजस्थान सरकार को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी इंसान, किसी न किसी संस्थान से हाथ मिलाना था। तो इन्होंने किसके साथ एमओयू किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP के साथ इन्होंने ये काम किया है। अब अपने विविध में जो है क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। अब पहला पार्ट है अपने शुभम यादव का। शुभम यादव, शुभम यादव, शुभम यादव ने क्या किया भाई? शुभम यादव ने आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, देखो ये गैर मुस्लिम में छात्र है, तो गैर मुस्लिम छात्र होते हुए भी इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इस्लामिक स्टडी के लिए प्रवेश किया जाता है, तो उसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त किया इन्होंने। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने फर्स्ट, इसलिए इनका थोड़ा नाम चर्चा में है। अब दूसरा नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल। तो ये नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल क्या है ये? तो इसके तहत विज्ञान प्रसार विभाग द्वारा जो भी आयोजित फिल्म फेस्टिवल होता है, तो ठीक है दोस्तों, विज्ञान प्रसार विभाग द्वारा जो भी फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें राहुल सूद नामक व्यक्ति की 3 फिल्में नॉमिनेट हुई है। तो ये ब्रेन स्ट्रोक, डिमेशिया व जल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों राजस्थान से रिलेटेड रह गया ये व्यक्ति, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नसीम रंगवाला, नसीम रंगवाला। तो ये नासा के वैज्ञानिकों को चांद पर पानी मिलने का अर्थ प्रमाण मिले। तो दोस्तों देखिए, जो सोफिया एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत, एक प्रोजेक्ट के तहत नासा ने चांद पर पानी का प्रमाण मिला, तो उस सोफिया प्रोजेक्ट में ये शामिल है। कौन? नसीम रंगवाला। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये उदयपुर से बिलोंग करते हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और बीच बीच में थोड़ी स्किल्स मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और सुधार लूँगा आने वाले टाइम में और भी। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए, और इसका जो PDF है वो आपको बहुत काम आने वाला है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।